Hi everyone, welcome back to this My Story Kingdom YouTube channel. This is our story number 89. तेनाली रमन एंड द कैट. तेनाली रमन और एक बिल्ली. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वीडियो को पूरा देखना. तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी. सो द स्टोरी गोज लाइक दिस. तेनाली रमन वॉज वन ऑफ द वाइसेस्ट एंड विटिएस्ट मिनिस्टर्स. तेनाली रमन सबसे ज़्यादा समझदार और सबसे ज़्यादा चतुर चालाक मंत्रियों में से एक था. कौन मंत्री? इन द कोर्ट ऑफ किंग कृष्णदेवराया. राजा कृष्णदेवराया के दरबार में. यहाँ पर हमारा लेसन यूज हुआ वन ऑफ वाला. वन ऑफ के बाद हमेशा हम एक प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं. मिनिस्टर नाउन है और ये प्लूरल है. और यहाँ पे कैसे मंत्री थे? क्या हम कह रहे हैं वाइसेस्ट. तो वाइसेस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, जिसका मतलब है सबसे ज़्यादा समझदार. और कैसे थे? विटिएस्ट, ये भी है एडजेक्टिव. और विटिएस्ट का मतलब है सबसे ज़्यादा चतुर चालाक, सबसे ज़्यादा हाजिर जवाबी, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, लेकिन मज़ेदार तरीके से. और ये वाइसेस्ट विटिएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए यूज़ किया द का. सिंपल. अब यहाँ पर समझो, वाइस मतलब समझदार, अक्लमंद, बुद्धिमान. और वाइसेस्ट सबसे समझदार, सबसे बुद्धिमान, सबसे अक्लमंद. ऐसी होता है विटी. विटी मतलब चतुर चालाक या मज़ेदार तरीके से बुद्धिमान या फिर हाजिर जवाबी. और विटिएस्ट सबसे ज़्यादा चतुर चालाक. मिनिस्टर्स हो गए मंत्री. कोर्ट मतलब दरबार. तो हम कहेंगे तेनाली रमन राजा कृष्णदेवराया के दरबार में सबसे ज़्यादा समझदार और सबसे ज़्यादा चतुर चालाक मंत्रियों में से एक था. पीपल एडमायर्ड हिज क्लेवरनेस. लोग उसकी चतुराई की तारीफ करते. बट लेकिन सम कोर्टियर्स वर जेलस ऑफ हिम. लेकिन कुछ दरबारियों को उससे ईर्ष्या थी. एंड और ऑलवेज वेटेड, और हमेशा इंतज़ार करते फॉर अ चांस, एक मौके का, टू इंसल्ट हिम, उसका अपमान करने का. यहाँ पर बट हमारी कंजंक्शन आ गई. पीपल हो गया सब्जेक्ट, एडमायर्ड होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट. बट के बाद सम कोर्टियर्स सब्जेक्ट, देन वर लगा हुआ है, और फिर आगे हमारा जेलस. तो ये नाउन एडजेक्टिव का लेसन. फिर एंड से सेंटेंस को जोड़ा, एंड इज ऑल्सो अ कंजंक्शन. फिर वेटेड लगाई वर्ब की सेकंड फॉर्म. नाउ नेक्स्ट. वन डे, एक दिन, द किंग कंप्लेंड, राजा ने शिकायत की, दैट की द पैलेस वॉज इन्फेस्टेड विद द माइज, कि महल चूहों से भरा हुआ है. अब राजा ने कहा होगा यहाँ पर इज, कि महल इज इन्फेस्टेड विद, वो भरा हुआ है. लेकिन हमने यहाँ पे वॉज क्यों लगाया? क्योंकि ये दैट के साथ हमारा सेंटेंस जुड़ा है और इससे पहले है पास्ट. तो इनडायरेक्ट नरेशन के रूल के हिसाब से यहाँ पे वॉज लगेगा, हिंदी निकलेगी प्रेजेंट में. तो राजा ने शिकायत की कि महल भरा हुआ है चूहों से. तो यहाँ पे विद रिपीट हो रहा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना आप समझ सकते हो. और ये हमारा लेसन है इन्फेस्टेड विद, किसी नेगेटिव चीज़ से, किसी चीज़ का भरे हुए होना. तो उसने ऐसी शिकायत की. एंड और नथिंग सीम्ड टू बी वर्किंग, और ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है. ये हमारा लेसन है. सीम टू बी, सीम टू हैव, सीम टू बी थर्ड फॉर्म, सीम टू बी आईएनजी फॉर्म, सीम टू हैव बीन आईएनजी फॉर्म, सीम टू हैव बीन थर्ड फॉर्म. तो ये वीडियो नंबर वॉच कर लेना 127. आपको ये वाला ट्रांसलेशन समझ में आ जाएगा. और नथिंग यहाँ पर है सब्जेक्ट, सीम्ड है यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म. और ये टू बी आईएनजी कैसे आया? वीडियो नंबर 127 वॉच करना. और ये जो वीडियोज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये मेरे कोर्स के अंदर वीडियोज़ हैं, क्योंकि जो स्टोरीज़ हैं वो हमेशा लास्ट में पढ़ी जाती है इंग्लिश को सीखने के बाद. हम लोगों ने सबसे पहले इंग्लिश को सीखा, सारे रूल्स अच्छे से मास्टर किए, उसके बाद ही हमने यहाँ पर स्टोरी पढ़ना शुरू किया है. अगर आपको इंग्लिश के रूल नहीं आते, आप डायरेक्ट स्टोरी पढ़ते हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो. ऐसा कभी भी नहीं करना है. ऐसे कभी भी इंग्लिश आपको नहीं आएगी. हमने भी स्कूल में पहली क्लास से लेकर +2 तक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, और हमारे टीचर इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ाते थे. और +1 में होते हुए भी मुझे डूडस का यूज़ नहीं पता था कैसे करते हैं. तो वो बिल्कुल बेकार तरीके होते हैं. ठीक है. ऐसे ही अगर आपको इंग्लिश नहीं आती और आप भी अगर वही गलती कर रहे हो,
इंग्लिश स्टोरीज़ के थ्रू इंग्लिश को समझने की कोशिश करोगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ में आ जाओगे। तो इसको सुधारो, पहले इंग्लिश को ठीक करो फिर स्टोरी पढ़ना, ठीक है। तो मैं आपको ये रूल्स साथ साथ इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि जो जो हमने रूल सीखे हैं सारे वो प्रैक्टिकली यूज़ भी होते हैं, ठीक है। तो जिसको भी इंग्लिश सीखना है वो सभी डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। आपको एक एक रूल एग्जैक्ट मिल जाएगा मेरे कोर्स में, और इसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। तो इसके बाद लिखा है द रॉयल ग्रेन स्टोर्स, ये जो शाही अनाज भंडार है, वर बीइंग रूइंड, ये बर्बाद हो रहे हैं। यहाँ पर ये रूइंड हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, रॉयल ग्रेन स्टोर्स ऑब्जेक्ट हो गया, वर लगाए और बीइंग लगाए तो पैसिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन उन्होंने तो ये कहा होगा ना आर बीइंग रूइंड, कि बर्बाद हो रहे हैं। यहाँ पे हमने वर क्यों लगाया है, तो ये इसी सेंटेंस का प्रीवियस सेंटेंस का कंटिन्यूएशन है, इसलिए हम यहाँ पे वर लगाएंगे, हिंदी प्रेजेंट में निकालेंगे। तो इन्होंने कहा कि ये जो गोदाम है, भंडार है शाही अनाज वाले, तो ये रूइंड हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। एंड और द सर्वेंट्स वर फ्राइटन्ड, और जो सर्वेंट्स हैं वो भयभीत हैं। अब यहाँ पर भी आर की जगह हमने लगा दिया वर, और फ्राइटेंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डरा हुआ, और ये सर्वेंट हमारा सब्जेक्ट। सिंपल। इसमें वर्ड मीनिंग याद करेंगे। ऊपर देखिए क्लेवरनेस चतुराई, एडमायर तारीफ करना, कोर्टियर्स दरबारी, जेलस ऑफ किसी से ईर्ष्या होना, इंसल्ट करना अपमान करना बेइज्जती करना, कंप्लेन शिकायत करना, पैलेस महल, इन्फेस्टेड विद किसी नेगेटिव चीज से भरा हुआ होना, माइस माउस का प्लूरल हो गया चूहे, देन रॉयल शाही ग्रेन अनाज स्टोर्स भंडार, रूइन मतलब बर्बाद करना, सर्वेंट्स नौकर, फ्राइटन्ड बहुत ज़्यादा डरा हुआ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ, एन आइडिया स्ट्रक द किंग, राजा को एक विचार आया। एन आइडिया सब्जेक्ट है, स्ट्रक हमारा यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो गया, स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म, किंग ऑब्जेक्ट है। तो एक विचार राजा को आया, आप चाहते तो किंग को भी यहाँ सब्जेक्ट मान सकते हो, आइडिया को इधर ले जा सकते हो, फिर वो ट्रांसलेशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी, ठीक है। तो हिंदी वही निकलेगी कि राजा को एक विचार आया। नेक्स्ट वन, ईच मिनिस्टर विल बी गिवन वन कैट, प्रत्येक मंत्री को दी जाएगी एक बिल्ली। यहाँ पे गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म विल का पैसिव आ गया, विल बी फ्यूचर इंडेफिनिट, और ईच मतलब प्रत्येक, तो प्रत्येक मंत्री को एक बिल्ली दी जाएगी। ही डिक्लेयर्ड, राजा ने घोषणा की। इसके बाद यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमाज लगे हुए हैं, तो ये भी उन्होंने डिक्लेयर किया। टेक द कैट होम, बिल्ली को घर ले जाओ, फीड इट वेल, इसे अच्छे से खिलाओ, एंड ट्रेन इट, और इसे प्रशिक्षित करो मतलब ट्रेन करो, टू कैच माइस, चूहों को पकड़ने के लिए। आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, द बेस्ट एंड द हेल्दीएस्ट कैट विल रिसीव अ रिवॉर्ड, तो एक महीने बाद जो बेस्ट मतलब सबसे अच्छी, हेल्थीएस्ट मतलब सबसे स्वस्थ जो बिल्ली है, विल रिसीव अ रिवॉर्ड, उसको एक रिवॉर्ड मिलेगा, उपहार मिलेगा। यहाँ पे बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, हेल्दी जो है एडजेक्टिव है, और हेल्दी का सुपरलेटिव डिग्री हो गया हेल्दीएस्ट यानी कि सबसे स्वस्थ, और सुपरलेटिव डिग्री है तो द कंपल्सरी है। तो ऐसी जो बिल्ली है तो इसको एक रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये सारा का सारा हमारा सब्जेक्ट विल रिसीव अ रिवॉर्ड, फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें वर्ड देख सकते हो, पहला डिक्लेयर करना, घोषणा करना, फीड मतलब होता है खिलाना पिलाना, देन स्ट्राइक प्रहार करना, सेकंड फॉर्म स्ट्रक, रिसीव प्राप्त करना। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, द मिनिस्टर्स अग्रीड हैप्पीली, मंत्री सहमत हो गए खुशी से, एक्सेप्ट फॉर तेनाली, तेनाली के अलावा या तेनाली को छोड़कर। तेनाली कौन, हु स्माइल्ड क्वाइटली, जो चुपचाप से मुस्कुराया। हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया है तेनाली के लिए। स्माइल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, हु सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, क्वाइटली मतलब चुपचाप से, तो ये चुपचाप से मुस्कुराया। मोस्ट ऑफ देम टुक देयर कैट्स होम, उनमें से ज्यादातर ले गए बिल्लियों को अपने घर। एंड और फेड देम
बाउल्स ऑफ रिच मिल्क एवरी डे, और रोज उन्हें अच्छा दूध के जो कटोरे हैं वो दिए। यहाँ पे फीड मतलब खिलाना पिलाना, और फेड देम सेकंड फॉर्म, तो उन्हें खिलाया पिलाया क्या चीज़, बाउल्स ऑफ रिच मिल्क। रिच मिल्क मतलब आता है एक ऐसा दूध जो बहुत पौष्टिक हो, न्यूट्रिशियस हो, हेल्दी हो, गाढ़ा हो, तो रिच मिल्क। और बाउल्स मतलब कटोरे या कटोरी, तो दूध के जो कटोरे हैं बढ़िया वाले, तो वो उनको फीड किए एवरीडे, रोज। दे बिलीव्ड, उनका मानना था, दैट की द मोर मिल्क द कैट्स ड्रिंक द स्ट्रोंगर दे वुड बिकम, कि जितना ज़्यादा बिल्ली दूध पिएंगी उतनी ज़्यादा वे मजबूत बनेंगी। अब यहाँ पे समझो दैट हमारा सेंटेंस को जोड़ रहा है, हिंदी आएगी कि दे बिलीव्ड, उनका मानना था, दैट की क्या मानना था, द मोर, ये हमारा लेसन आता है, द मोर द बेटर, द मोर द लेसर, वो वाला लेसन, ठीक है, ये आपके सामने है, और इसमें हमारा कॉम्बिनेशन के रूल यूज होते हैं, आपके सामने है। सो द मोर मिल्क द कैट्स ड्रैंक, जितना ज़्यादा बिल्ली दूध पिएंगी, द स्ट्रोंगर दे वुड बिकम, वे उतनी ज़्यादा मजबूत बनेंगी। अब यहाँ पे जो बाद वाला सेंटेंस होता है, यहाँ पे विल आ गया, विल की जगह हमने वुड क्यों लिखा है, क्योंकि ये पास्ट के साथ जुड़ा हुआ है सेंटेंस, और हिंदी किस में आ रही है, फ्यूचर में, उतनी ज़्यादा मजबूत होंगी। और ये जो पहले लिखा है द मोर मिल्क द कैट्स ड्रैंक, जितना ज़्यादा बिल्ली दूध पिएंगी, यहाँ भी हिंदी आ रही है पिएंगी फ्यूचर में, लेकिन हमने विल ना यूज़ करके यहाँ पे क्या यूज़ किया है, सेकेंड फॉर्म ड्रैंक, क्योंकि कॉम्बिनेशन के रूल में यहाँ पे विल लगता ही नहीं है, हम वहाँ पे यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट हमने लगा दिया पास्ट इंडेफिनिट, क्यों, क्योंकि ये पास्ट से जुड़ा हुआ है। तो ये पावर होती है रूल आने की, उसी के बाद आप ये चीज़ें समझ सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता एक्सेप्ट क्या चीज़ है, प्रेपोजिशन है या क्या है, तो आप मतलब नहीं निकाल सकते। अगर आपको ये नहीं पता कि 2 सेंटेंस कैसे जोड़ने हैं, 3 सेंटेंस कैसे जोड़ने हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कैसे यूज़ करना है, ये द मोर वाले रूल कैसे यूज़ करने हैं, तो आप हिंदी नहीं निकाल सकते। चाहे आप 10 साल तक पढ़ते रहो तो भी आपको पैटर्न समझ में नहीं आएगा, इसलिए रूल कंपलसरी होते हैं, बाकी आपको जैसा ठीक लगे। तो आगे देखो, बट वेरी सुन, लेकिन बहुत जल्द, मैनी कैट्स ग्रू सिक, बहुत सारी बिल्लियाँ बीमार पड़ गई, बिकॉज, क्योंकि, दे ड्रैंक टू मच टू क्विकली, क्योंकि उन्होंने पी लिया बहुत ज़्यादा और बहुत ही जल्दी से। सम रिफ्यूज्ड फूड, कुछ ने इनकार कर दिया फूड से, एंड अ फ्यू डाइड, और कुछ मर गई, इवन मतलब यहाँ तक कि अ फ्यू इवन डाइड, और यहाँ तक कि कुछ मर भी गई। अब जैसे यहाँ पे क्या आया, अ फ्यू, अब ये 3 वर्ड होते हैं, अ फ्यू, फ्यू और द फ्यू। कल के न्यूज़पेपर में दूसरे चैनल पे मैंने आपको एक न्यूज़ जो पढ़ाई थी उसके अंदर द फ्यू लिखा था, और मैंने आपको सेंस भी बताई थी, और आज आपको दिख रहा है अ फ्यू। अ फ्यू का मतलब ना के बराबर, ना से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है कम लेकिन कुछ है, ज़ीरो नहीं है। और डाइड आ गई सेकेंड फॉर्म। इवन, ये हमारा इवन का लेसन है, यहाँ तक की का सेंस आता है, भी का सेंस आता है, और ये पास्ट इंडेफिनिट। और ये टू मच मतलब बहुत ही ज़्यादा, और टू क्विकली मतलब बहुत ही जल्दी से। वर्ड मीनिंग याद करेंगे, वेरी सून बहुत जल्द, ग्रो सिक बीमार होना, ग्रो का सेकेंड फॉर्म ग्रू, फिर याद कर लेंगे टू क्विकली बहुत ही जल्दी से, टू मच बहुत ही ज़्यादा, रिफ्यूज़ इनकार करना, एक्सेप्ट अलावा या छोड़कर, बाउल्स मतलब कटोरी या कटोरे, अग्री सहमत होना, और बाकी इसमें नॉर्मल है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, तेनाली हाउएवर हैड अ डिफरेंट प्लान, तेनाली के पास एक अलग ही प्लान था, एक अलग ही योजना थी। ये जो हैड है ये हमारा पोजेशन है, तेनाली सब्जेक्ट, और प्लान हमारा हो गया नाउन। और कैसा प्लान था, अलग, तो डिफरेंट यहाँ पे हो गया एडजेक्टिव, नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो आर्टिकल कंपलसरी है, तो पास्ट पोजेशन का लेसन, और ये हाउएवर का लेसन। तो हालांकि तेनाली के पास एक अलग ही योजना थी। ही टुक हिज कैट होम, वह ले गया अपनी बिल्ली को घर, एंड और डिप्ड अ स्मॉल पीस ऑफ कॉटन इन मिल्क, और एक छोटा सा रुई का टुकड़ा मिल्क के अंदर डिप कर दिया, यानी कि डुबो दिया। देन फिर ही जेंटली लेट द कैट
लिक द कॉटन, और फिर उसने धीरे धीरे यानी कि कोमलता से बिल्ली को उस कॉटन को चाटने दिया। अब यहाँ पे देखो मैं हिंदी एकदम निकाल रहा हूँ, एग्जैक्ट हिंदी ही आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश कुछ और लिखा है हिंदी में कुछ और बता रहा हूँ, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन में मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं देखूँ तो लेट और फिर लिक, लिक मतलब चाटना, ये हमारा लेट का रूल है। लेट के बीच में कोई भी एक लिविंग थिंग आता है तो कुछ करने देना किसी को। अब आपके सामने है और ये पास्ट इंडेफिनिट है, ही सब्जेक्ट, लेट का सेकंड फॉर्म लेट ही रहता है। ही लेट द कैट लिक, उसने बिल्ली को चाटने दिया। द कॉटन, कॉटन को, जेंटली मतलब कोमलता से या धीरे धीरे, जेंटली हमारी एडवर्ब है, सिंपल। तो ये लेट का लेसन और पास्ट इंडेफिनिट। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही रिपीटेड द सेम थिंग, उसने सेम चीज को रिपीट किया, दोहराया, विद ओनली अ लिटिल मोर मिल्क, थोड़े से और दूध के साथ। अब ये लेसन देखो आ गया, अ लिटल, द लिटल और लिटल। अ लिटल मतलब एक होता है लिटल ना के बराबर, अ लिटल मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेकिन है कम ही, और लिटल यूज़ किया जाता है अनकाउंटेबल के साथ, और ये ऊपर फ्यू आपने देखा था, ये काउंटेबल के साथ। नेक्स्ट है ईच डे, प्रत्येक दिन, द अमाउंट इंक्रीज्ड स्लोली। जो अमाउंट है, अमाउंट का मतलब है एक होता है राशि मतलब पैसा वगैरह, यहाँ पे मात्रा से मतलब है, क्वांटिटी से मतलब है, जो मात्रा है अमाउंट है, इंक्रीज्ड वो बढ़ती गई, स्लोली धीरे धीरे मतलब दूध थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया। द कैट स्टेड हेल्दी, बिल्ली स्वस्थ रही, एंड और ग्रू यूज्ड टू, और वो आदी हो गई, किसकी आदी होगी, स्मॉल कंट्रोल्ड पोर्शंस की। पोर्शंस का मतलब है जो भोजन का थोड़ा थोड़ा हिस्सा होता है, और कंट्रोल मतलब नियंत्रित, जो कंट्रोल में है, स्मॉल मतलब छोटा छोटा, तो भोजन का जो छोटा छोटा नियंत्रित हिस्सा है तो उसकी आदी हो गई। ये हमारा लेसन आ गया यूज्ड टू का, जिसका मतलब है आदी होना, और यहाँ पे ग्रू की जगह आप चाहते तो गॉट भी यूज कर सकते हो या फिर यूज कर सकते हो बिकेम। लेसन नंबर 43 या 44 है वर्कबुक पार्ट 1 का। वीडियो जो है वो मिलेगी 50 नंबर के आसपास। हिंदी निकालो, बिल्ली जो है स्टेड हेल्दी, वो स्वस्थ रही, पास्ट इंडेफिनिट, एंड ग्रू यूज टू, और आदी हो गई, किसकी आदी होगी, एक छोटा और जो नियंत्रित पोर्शंस है मतलब भोजन के छोटे छोटे हिस्से, इन पर। सून जल्द, इट बिकेम स्ट्रोंग, वह मजबूत हो गई, एक्टिव सक्रिय हो गई, एंड क्विक, और वो तेज हो गई, एट कैचिंग माइस, चूहों को पकड़ने में। नेक्स्ट वन, आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, द मिनिस्टर्स प्राउडली ब्रॉट देयर कैट्स टू द कोर्ट, जो मंत्री है प्राउडली यानी कि गर्व से, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉट, तो ये लेकर आए, देयर कैट्स अपनी बिल्लियों को दरबार में। मोस्ट कैट्स लुक्ड टायर्ड एंड वीक, ज्यादातर बिल्लियां दिख रही थी थकी हुई और कमजोर। यहाँ पे कई लोग यूज करते हैं मोस्टली कैट्स, जैसे ज्यादातर बिल्लियां वो बोलेंगे मोस्टली कैट्स, जो कि गलत होता है। आप या तो लिखो मोस्ट कैट्स या फिर आप लिख सकते हो मोस्ट ऑफ द कैट्स। मोस्टली कैट्स नहीं होता, मोस्टली तो एडवर्ब होता है, मोस्टली के बाद कोमा डलता है फिर सेंटेंस बनता है, या मोस्टली आप लास्ट में डालते हो वो एडवर्ब है, ठीक है। यहाँ पे आना चाहिए मोस्ट ऑफ द कैट्स या मोस्ट कैट्स। लुक्ड दिख रही थी, अब मैं हिंदी बोल रहा हूँ, दिख रही थी वो तो कंटिन्यूस हो गया, मोस्ट कैट्स वर लुकिंग होना चाहिए, बट ये लुक्ड क्यों लिखा है, वीडियो नंबर 236 के आसपास चेक करना, आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों है, पूरा लेसन दिया हुआ है। और टायर्ड वीक एडजेक्टिव है, तो ज़्यादातर बिल्लियाँ थकी हुई और कमज़ोर दिख रही थी, वाइल जबकि, तेनालीज कैट अपीयर्ड, तेनाली की जो बिल्ली है वो दिख रही थी, ब्राइट आइड मतलब चमकदार आंखों वाली, एंड एनर्जेटिक और ऊर्जावान। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड, राजा हैरान था, हाउ डिड यू रेज सच अ हेल्दी कैट, तुमने ऐसी स्वस्थ बिल्ली को कैसे रेज किया, मतलब उसका पालन पोषण कैसे किया। ही आस्क्ड, उसने पूछा, राजा ने। तेनाली रिप्लाइड, तेनाली ने जवाब दिया। अब ये थे तेनाली के एग्जैक्ट वर्ड्स, ध्यान से सुनना। योर मेजेस्टी, झांपना या फिर महाराज, सडन लग्जरी कैन हार्म एनीवन, जो अचानक
से विलासिता होती है। लग्जरी तो समझ रहे हो, मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया अचानक से, गाड़ी आ गई, बंगले आ गए, नौकर चाकर आ गए। विलासिता हिंदी में बोल देते हैं। तो ये नाउन है और कैसी है, अचानक से आई, सडन। तो ये जो अचानक विलासिता है, कैन हार्म एनीवन, ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। किसी ने कभी 10,000 भी इकट्ठे नहीं देखे, उसके पास 1 करोड़ आ गए, उसका दिमाग खराब हो जाएगा, तो वही कह रहे हैं। तो सडन लग्जरी कैन हार्म एनीवन। तो बिल्ली को अगर एकदम से इतना दूध देने लगोगे तो क्या आएगा, बिल्ली पागल ही हो जाएगी, उसको धीरे धीरे देना चाहिए। तो ऐसी लग्जरी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, इवन अ कैट, यहाँ तक कि एक बिल्ली को भी। आई ट्रेंड इट स्लोली, मैंने इसे धीरे धीरे ट्रेन किया, विद केयर एंड पेशेंस। केयर मतलब सावधानी और पेशेंस मतलब धैर्य। तो इसके साथ जैसे आप इंग्लिश सीखते हो, अगर आप अचानक से, मेरे जैसे 500 वीडियोस है, इतने सारे रूल्स हैं, अगर आप एक ही दिन में इनको करने की सोचोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं होता, बॉडी एक दिन में नहीं बनती, समय लगता है। तो आप एक एक वीडियो को देखोगे, रूल्स को समझते हुए जाओगे, तभी फायदा होगा। धीरे धीरे सब कुछ होता है, बिकॉज ग्रेटनेस डिमांड्स टाइम, राइट। तो ऐसे ही आपको ये चीज़ें समझनी होगी। आगे देखो, द किंग एप्रिशिएटेड तेनालीज विजडम एंड रिवॉर्डेड हिम। राजा ने सराहना की, एप्रिशिएट मतलब वही होता है सराहना करना, तारीफ करना। तो तेनाली की विजडम की, ये अपोस्ट्रोफेस का लेसन है, अपोस्ट्रोफेस का है वीडियो नंबर 5 या 6 चेक करना। विजडम मतलब बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी, समझदारी। तो राजा ने तेनाली की समझदारी की सराहना की, एंड रिवॉर्डेड हिम, और उसे उपहार दिया। द जेलस मिनिस्टर्स हंग देयर हेड्स इन शेम। जो ईर्ष्यालु मंत्री हैं, उनका सर शर्म से झुक गया। तो यहाँ पे हंग सेकंड फॉर्म है, हैंग मतलब लटकना, और हंग मतलब लटक गया, देयर हेड उनके सर, इन शेम शर्म मतलब शेम में, शर्मिंदगी में, मतलब ये हुआ शर्म से उनका चेहरा झुक गया। अब यहाँ तक पहले वर्ड देखो, फिर मॉरल पढ़ते हैं। सबसे पहले एप्रिशिएट, सराहना करना, तारीफ करना, एडमायर करना किसी को। विजडम बुद्धिमत्ता, वाइस वर्ड इसी से बना है। रिवॉर्ड इज पुरस्कृत करना। जेलस ईर्ष्यालु। हंग हेड्स इन शेम शर्म से चेहरा झुक जाना। लग्जरी विलासिता, सडन लग्जरी अचानक से मिली विलासिता। देन केयर सावधानी। पेशेंस धैर्य। मेजेस्टी महाराज। एस्टोनिश्ड हैरान। प्राउडली गर्व से। ब्राइट आइड चमकदार आंखों वाला। एनर्जेटिक ऊर्जावान। अपीयर्ड दिखना, प्रतीत होना। टायर्ड थका हुआ, वीक कमजोर। वाइल कंजंक्शन है मतलब जबकि। पोर्शंस मतलब हिस्से। देन ग्रू यूज टू आदि हो जाना। स्टे हेल्दी स्वस्थ रहना। और डिप करना मतलब डुबोना। जेंटली कोमलता से। तो ये सारे इसके अंदर है हमारे वर्ड। और अमाउंट मतलब हो गया आपका मात्रा। कंट्रोल्ड एडजेक्टिव है, स्मॉल एडजेक्टिव है। तो यही सब है। अभी देखते हैं इसका मॉरल। ट्रू सक्सेस कम्स फ्रॉम पेशेंस, केयर एंड थॉटफुल प्लानिंग। जो सच्ची सफलता है वो आती है, अभी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, सच्ची सफलता आती है। कैसे आती है, किससे आती है? धैर्य से, पेशेंस से, केयर सावधानी से यानी कि परवाह से, एंड थॉटफुल प्लानिंग और विचारपूर्ण योजना से। थॉटफुल एडजेक्टिव है, प्लानिंग नाउन है, केयर नाउन है, पेशेंस नाउन है। तो विथ थॉटफुल मतलब विचारपूर्ण, जिसमें अच्छे से विचार विमर्श किया गया हो, तो ऐसी प्लानिंग। तो यहाँ से आती है सच्ची सफलता। नॉट फ्रॉम हरी, जल्दबाजी से नहीं, और या शो ऑफ या दिखावे से, ऐसे नहीं आती। समझ में आ गया सब कुछ? बहुत अच्छी स्टोरी थी। और आप इस के मोरल को अपनी इंग्लिश जर्नी पर लगाओ। पहले रूल्स को मास्टर करो, उसके बाद स्टोरी पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, एडिटोरियल पढ़ना, बुक्स पढ़ना, जो करना है आप बाद में ही करोगे। इवन स्पीकिंग भी रूल्स को करने के बाद ही करनी चाहिए, नहीं तो स्पीकिंग करते टाइम आप 4-5 लाइन रट्टे मार के तो बोल लोगे, लेकिन नेचुरली वो नहीं निकलेगा। सो ऑलवेज मास्टर रूल्स। तो जिसको भी सीखने हैं डाउनलोड कर लो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। इसके बाद अब हम मिलेंगे हमारी अगली स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।